नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं गणित के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि पूरे के पूरे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। राइट, इस प्रैक्टिस सेट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो को पॉज करते हुए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहां बन रहा है तो मेन एग्जाम में भी बन जाएगा, और अगर नहीं बन रहा है तो वीडियो को रोक के समझ के मेरा तरीका देखिए, ठीक है। उसके बाद उस क्वेश्चन से गो थ्रू हुई है, पकड़िए कहां पर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्रोच करिए। पूरा वीडियो इसी तरीके से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस एज आई सेड क्या है, प्रीवियस ईयर है। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 23 जनवरी को सुबह 10 बजे जो है मॉक टेस्ट है, किस चीज का, ग्रुप डी का फ्री मॉक टेस्ट होगा, जो कि फुल लेंथ होने वाला है। इसमें मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। ये सब्जेक्ट्स होंगे तो इनके ऊपर क्वेश्चंस फॉर्म होने वाले हैं। इसका फ्री एनालिसिस भी करवाया जाएगा टॉप एजुकेटर के द्वारा। एनरोल करने की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी, जाइए और एनरोल कर लीजिए। अगर बात करूं इस मॉक टेस्ट की तो 90 मिनट्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और पेपर बायलैंग्वेज होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर मैं अपकमिंग फ्री टेस्ट के बारे में बात करूं तो यहां आप देख सकते हैं। तो एक टेस्ट के बारे में बता देता हूं, एनटीपीसी का फुल लेंथ फ्री टेस्ट है 24 जनवरी को सुबह 10 बजे। एनरोल जब करेंगे तब आप यहां पर ये मेरा कोड लगा दीजिएगा, तो कोड लगाने से क्या होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां प्लान्स की तो आप देख सकते हैं यहां पर रेलवे के सब्सक्रिप्शन प्लान है अनअकैडमी पर, इस कोड का यूज करिए और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं हम अपने लगाने 30 को पार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकता है तो कितने लोग उस काम को 10 दिनों में खत्म कर सकेंगे। तो देखिए, टोटल काम बराबर टोटल काम, मतलब 20 इंटू 25 इज इक्वल टू वॉट, 10 इंटू एक्स। ठीक, अंडरस्टूड। तो यहां से गया ये क्या, शून्य, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 50। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि एक बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 23.2 सेंटीमीटर है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो क्या बोल रहा है, एक भुजा की लंबाई है 2.9 सेंटीमीटर और उसका पूरा का पूरा परिमाप, मतलब पूरा जो लेंथ दिया गया है वो दिया गया 23.2। तो अब बात करते हैं भुजाओं की, तो 23.2 बटे 2.9 तो कितना होगा, 8 भुजाओं होंगी। तो क्या होगा, वो ऑक्टागन निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, दो भाई किराने की दुकान 1 और दुकान 2 चलाते हैं। महीने के अंत तक वह अर्जित धन इकट्ठा करते हैं और घरेलू खर्च के लिए एक दूसरे में बांट लेते हैं। दुकान 2 से अर्जित धन का 90% मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च हो जाता है। कौन सा, दुकान 2 का, ठीक है। और दुकान 1 से अर्जित धन का 60% किराया का भुगतान करने और व्यवसाय की अन्य आवश्यकताओं को पूरी करने में खर्च होती है। यदि उन्हें एक माह में 2 लाख, जिसमें से दुकान 1 से 1.5 लाख और दुकान 2 से 50,000 की आय होती है, तो अन्य जो खर्चे के लिए कितना धन शेष रह जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दुकान 2 से क्या है, 90% यूज कर लिया जा रहा है। इसका मतलब लेफ्ट अमाउंट क्या होने वाला है, 10%। अगर मैं दूसरे की बात करूं, 60% अमाउंट किराए की भुगतान और अन्य व्यवसाय में खर्च होने वाली आवश्यकता को पूरी करने में होती है, तो लेफ्ट कितना बच रहा है, 40%। अब देखो, दुकान 2 का कितना है, दुकान 2 का कितना है, 50,000 रुपए है ना। दुकान 2 का कितना है, 50,000। इसका कितना परसेंट बच रहा है, 10%, मतलब कितना बच रहा है, 5,000 रुपए। अच्छा, अगर मैं बात करूं दुकान 1 की, दुकान एक का कितना है, 1.5 लाख है। 1.5 लाख का 40%, मतलब कितना, 60,000। कितना, 60,000 इसका बच रहा है। तो बस दोनों को प्लस कर दो, हो गया अपना आंसर। कितना हो जाएगा, 65,000। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, एस और आर मिलकर किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले ही इस कार्य छोड़कर चला गया और इस वजह से कार्य पूरा होने में कुल 51 डेज का समय लगा। एस अकेला कितने दिनों में कार्य पूरा कर देख सकता है। तो देखो, एस और आर मिलकर किसी कार्य को 42 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम 42। ठीक, तो एक दिन में एक काम, ठीक,
इतना तो ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि एस जो है 12 दिन पहले काम किया, 12 दिन पहले काम पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। क्या हो गया? चला गया, जिस कारण से जो है काम एक्सटेंड होके 51 डेज तक खिंच गया। इसका मतलब आप मुझे एक बात बताओ, तो कौन काम करेगा? तो कौन काम करेगा? वो वाला जो छूटा हुआ काम है वो आर कंप्लीट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताओ ना। तो इसका मतलब एस के द्वारा ये देखो 42। अच्छा अब देखो एक बात बताओ, ये 51 डेज तक किसने काम किया? पूरा काम एक्सटेंड हुआ। पूरा किसने काम किया? ऑब्वियसली आर ने काम किया पूरा 51 डेज। लेकिन एस ने क्या किया? इससे 12 दिन पहले ही निकल के आ गया। 12 दिन पहले निकल के आ गया तो एस ने कितना दिन काम किया? 39 डेज काम किया। कोई शक? तो आप मुझे एक बात बता दो, एस 42 माइनस 39 मतलब 42 से 39 किसके बराबर होगा? आर के 51 माइनस 42 के। 51 माइनस 42 के, ये वाला 42 के। अंडरस्टूड? अब देखो यहां क्या होगा, एस इंटू 3 इज इक्वल टू आर इंटू 9, ये दोनों काम बराबर है तो काटा पीटी किए करेंगे तो 1 टू ये 1 और 3। इसका मतलब एस और आर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 3:1 होगा। अच्छा अब इनके द्वारा टोटल काम देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई कितने दिनों में हो रहा था? 42 दिनों में हो रहा था। इसका मतलब टोटल काम कितना? 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168। और किसका पूछा गया? एस के अकेले। एस का एफिशिएंसी 3 डिवाइडेड बाई 3 कर दूं तो निकल के आ जाएगा कितना? 56। कितना? 56। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करें। देखिए यहां व्यंजक दिया गया है, इसको सरल करना, सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखिए, इससे गया ये तो क्या हुआ? 3। सो 1/9 प्लस यहां कुछ गया क्या? नहीं गया तो 35/6। अच्छा यहां देखते हैं, यहां माइनस है, यहां देखते हैं 4 से 4 गया तो 13/3। अब हम एलसीएम ले लेते हैं कितना? 18। तो एलसीएम अगर मैंने 18 ले लिया तो यहां हो गया कितना? 2 प्लस 35 इंटू 3 मतलब 105 माइनस 6, 13 इंटू 6 मतलब कितना? 13 इंटू 6 मतलब 78 तो माइनस 78। तो 107 में से 78 गए, कितना हो गया? 29/18। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। रघु और सीता की वर्तमान आयु क्रमशः 17 वर्ष और 41 वर्ष है। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की कितनी थी? देखो वर्तमान में कितनी है? रघु और सीता की 17 और 41। 5 साल पहले तो इसकी 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 12। इसकी 5 साल पहले 36। अब पूछ रहा है रघु की आय सीता की कितनी? भैया 1/3 तो है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 मल्टीप्लाई बाय 36 अगर 1548 है तो 0.001548 डिवाइडेड बाय 36 का मान क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या होगा? 1548/36 किसके बराबर होगा? इसके तहत 43 के बराबर होगा। इज इट? अब यहां देखो 0.001548 डिवाइडेड बाय 3.6 यहां से उठाया तो नीचे कितने शून्य आएंगे? 1 2 3 4 5 6 10⁻6। इसको उठाएंगे तो एक ही शून्य आएगा। इससे ये तो नीचे आएगा 10⁵। अब देखो इसका वैल्यू मुझे पता है 1548/36 का वैल्यू कितना है? 43 है। और यहां नीचे कितना है? नीचे 10⁵ भी बचेगा, है ना? इसका मतलब ऊपर कितना जाएगा? 0.00043। 5 बार 5 शून्य, है ना? ओके, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन रेड्डी एक का नाम है। अर्जुन रेड्डी बद्री के 2 गुने बद्री से 2 गुना अच्छा कारीगर है। वे दोनों मिलकर 14 दिनों में काम खत्म करते हैं। अर्जुन और बद्री को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? चलो देखो, अर्जुन रेड्डी और बद्री जो है 2 लोग हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन रेड्डी बद्री से 2 गुना अच्छा कारीगर है, मतलब ये 2 होगा तो ये 1 होगा। दोनों को मिलकर 14 दिन में लगने वाला है काम, है ना? तो देखो दोनों को मिलकर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 14 ये हो गया टोटल काम। अब अर्जुन को, अगर अर्जुन की बात करें तो डिवाइडेड बाय 2, और अगर मैं बद्री की बात करूं डिवाइडेड बाय 1, तो देखो ना यहां क्या हुआ? 7, तो यहां हो गया 21 और ये कितना हो गया? 42।
ये कितना हो गया 42। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिनों में 120 मीटर कपड़ा सिल सकते हैं, तो 70 श्रमिक द्वारा 5 दिनों में कितना लंबा कपड़ा सिला जाएगा? आपको पता है MDH/W इज इक्वल टू MDH/W, पता है ना? where M is number of man, D is number of days and H is number of work, H is number of hours and W stands for number of work, है ना? तो यहां कितना वर्क है? 120 मीटर, मतलब 60 श्रमिक 7 दिन 120 मीटर इज इक्वल टू 70 श्रमिक 5 दिन x वर्क। बस होगी कहानी। शून्य से गया शून्य, यहां से गया ये हुआ 2, 7 से गया यहां से हुआ 10, तो ये कितना हुआ 50 और 2 मतलब 100। तो x की वैल्यू आ गई 100 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 5 करोड़ का क्वेश्चन नहीं है, 1 करोड़ का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 3√23 सेंटीमीटर है। मतलब ऊंचाई कितनी है? इतनी है, और 16 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई कितनी है? इतनी है। चलिए, तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई पता चल गई। पाई का मान लगभग ठीक है मानते हुए उक्त शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या क्षेत्रफल ज्ञात करिए? वक्र पृष्ठ। जो क्या होता है पाई आर एल, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है दोस्तों। तो आप मुझे एक बात बताओ, पाई की वैल्यू पता है, एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट की वैल्यू भी पता है। क्या मुझे अभी रेडियस की वैल्यू पता है क्या? नहीं, अभी तक तो मुझे रेडियस की वैल्यू नहीं पता है। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो देखो ना, ये अगर ये बन गया क्या, अगर ये बन गया शंकु, इससे मैंने ये वाला पोर्शन उठा लिया। देखो, इसका मैंने अगर ये वाला पोर्शन उठाया, इसकी हाइट कितनी दी गई है दोस्तों? इसकी हाइट दी गई है 3√23। इसकी स्लैंट हाइट कितनी दी गई है? इसकी स्लैंट हाइट कितनी दी गई है? 16 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बात बताओ, यहाँ रेडियस पता कर सकते हो ना? क्योंकि यहाँ तो ट्राइंगल, यहाँ तो क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। इसका रेडियस पता कर सकते हो ना? बस कहानी खत्म। तो यहाँ देखो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 16 का स्क्वायर कितना? 256, और यहाँ 23, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 9, इसका मतलब 207। तो आर क्या होगा? √256 माइनस 207 है ना? तो यह कितना हुआ? √49 मतलब 7। आर की वैल्यू निकल के आ गई 7। बस गेम खत्म। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच? 16। 7 से गया 7, क्या निकल के आ गया? 22 इंटू 16 विच इज हाउ मच? 352। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। डिड यू गेट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री एक्स और वाई क्रमशः, बहुत मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखो, श्री एक्स और श्री वाई ने क्रमशः 35,000 और 50,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। एक सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रति माह 500 रुपए प्राप्त करता है। सक्रिय मतलब एक्टिव साझेदारी, मतलब मैं काम कर रहा हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया, मैं काम भी कर रहा हूं। सक्रिय साझेदारी होने के नाते प्रति माह 500 प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है? 500 प्राप्त करता है, तथा वर्ष के अंत में हुए कुल लाभ को आपस में बराबर बांट लेता है। एक्स और वाई द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात करिए। देखिए, दो आदमी हैं एक्स और वाई, इसने 35K और इसने 50K इन्वेस्ट किया। शून्य से शून्य उड़ा दूं, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, शून्य शून्य से चलो इनको अब रेशियो देखते हैं। तो ये क्या हो गया? ये निकल के आ गया कितना? 7:10। इसने अगर 7 किया है तो वाई ने 10 किया होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए ये क्या है प्रति माह? तो एक साल में मल्टीप्लाई बाय 12, 5×12 60, मतलब 6,000 रुपए इसको एक्सिस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये है क्या? सक्रिय साझेदारी कर रहा है, मतलब ये एक्टिव है। ठीक है, इसे पैसा देके खल्लास नहीं हुआ है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो यहां पर ये जो 3 का डिफरेंस है ये किसके बराबर होगा? 6,000 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव यूजर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2,000 के बराबर होगी। तो यहां टोटल कितना है? 17 है। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 2,000, इसका मतलब 34,000 तो हुआ।
34,000 तो हुआ, लेकिन हर महीने वो 6,000 रुपए और पाता है, तो मैं प्लस और 6,000 करूंगा तो कितना हो गया, 40,000 का कुल लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोगों के एक समूह में 10 ने आम, 15 ने अमरूद और 20 ने अनारस खरीदे। 2 व्यक्तियों ने सभी तीनों और 6 व्यक्तियों ने इनमें से कम 2 फल खरीदे। कितने व्यक्तियों ने केवल एक फल खरीदा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां बोल रहे 3 लोग हैं, आम वाले, अमरूद वाले और अनारस वाले। देखो 3 लोग हैं, आम वाले, अमरूद वाले और कौन वाले, अनानास वाले। ठीक है, पाइनएप्पल वाले। देखो 10 ने आम खरीदा, कितने नहीं, सपोज ये है आम, तो कितने लोगों ने, 10 लोगों ने। अगर ये है अमरूद, अगर ये है क्या, अमरूद, तो अमरूद खरीदने वाले कितने, 15। और यहां क्या बोला है, अनानास वाले कितने हैं, अनानास वाले कितने हैं बताओ, अनानास वाले तो 20 हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब वो बोल रहा है 2 व्यक्तियों ने सभी 3 फल खरीदे, तो 2 कहां आएगा, यहां बीच में आएगा। और 6 व्यक्ति ने इनमें से कम 2 फल खरीदे, तो मैं ले लेता हूं अनानास और अमरूद वाला 6। ठीक है, लेट अस अज्यूम। अब यहां पूछा है कितने व्यक्तियों ने केवल एक फल खरीदा है, तो आप मुझे एक बात बताओ, टोटल अमाउंट मतलब 10 प्लस 15 प्लस 20 से अगर मैं तीनों फल यूज करने वाले और ये 6 मतलब अमरूद और अनारस मतलब 2 फल यूज करने वाले को घटा दूं, तो वो व्यक्ति तो निकल के आ जाएंगे ना जिन्होंने सिर्फ एक फल खरीदा। अंडरस्टूड? तो बस, तो टोटल वाले कितने हैं, 10 प्लस 15 प्लस 20, ये टोटल मतलब 30, और ये कितने हो गए, 30 और 15 मतलब 45 में से अगर मैं 2 प्लस 6 8 घटा दूं तो मेरा एक फल वाला निकल के आ जाएगा। मतलब मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 37 निकल के आ जाएगा। कितना, 37। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पाई आंकड़े कंपनी XYZ द्वारा बिक्री की गई स्पोर्ट किट्स की जानकारी दर्शाता है। वर्ष 2016 में कुल आय 36,82,000 थी। तो क्या बोल रहा है, 2016 में फुटबॉल किट्स में कितनी आई हुई, फुटबॉल किट कहां है भैया, फुटबॉल किट 25%, तो मतलब 36,82,000 का 1/4 बस, है ना। तो क्या 36,82,000 का क्या कर दूं, 1/4 कर दूं। अंडरस्टूड ना दोस्तों? तो देखो ना ये कितना हुआ, ये हुआ 9, और 9 से वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी पूरा क्यों करना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वेन आंकड़ों का अध्ययन करके आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। वेन आंकड़ों में कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाता है। फ्रेंच, क्या होगा ये, फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानी ना पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। देखो फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले तो कितने हो गए, 20। लेकिन अगर मैं इस 4 को इंक्लूड करूंगा तो देखो ये जापानीज भी तो इंक्लूड हो रहा है, लेकिन कौन, जापानीज तो नहीं लेना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक और हिन्ना के बीच ₹78 को 1:2 के अनुपात में बांटा गया। हैन्ना को कितना राशि प्राप्त हुआ, देखो ना, तो 1:2 किसका, रिक और हैन्ना का हुआ कितना, 2/3 मल्टीप्लाई बाय अब 78, तो कितना निकल के आ जाएगा, अरे जरा बताओ तो जल्दी से, कितना निकल के आ जाएगा, 52 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने ₹10,390 को अपने बेटे और बेटी को 11:10 के अनुपात में बांट देता है। बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगी, बेटे का कितना है, 11 है, टोटल में से मतलब 21 में से मल्टीप्लाई बाय 10 3 9 90, राइट। तो भैया देखो जब इसको आप काटा पीटी करोगे तो आपके सामने प्राप्त होने वाला आंसर होगा 5442.38। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने आंसर प्रकट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है, पूछेगा अवश्य, पूछा ही हुआ है आपके सामने। देखो, एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु 4, 5 और -3, 3 को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, ज्ञात करिए। देखो, समझे कहानी? अरे कहानी समझे कि नहीं समझे? एक लाइन है, क्या है? एक लाइन है जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, अब वो बोल रहा है आंतरिक रूप से 2:3 में बांट रहे हैं, मतलब देखो 2 और 3 रूप में ऐसे करके काट रहे हैं। तो बताओ ये जो बिंदु हुआ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिड यू गेट माय पॉइंट? तो देखो, फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ले लूं ये x1 है और ये y1 है, और ये ले लूं x2 है और y2 है, और यहां 2:3 है, तो m अगर 2 ले लूं, n अगर मैं ले लूं 3, तो देखो कहानी क्या होगी। कहानी जो होगी, बिंदु के निर्देशांक पूछा है तो x और मतलब a और b, तो a वाला जो होगा मतलब इसका क्या होगा, a और b होगा कोऑर्डिनेट्स, तो a की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिमिलरली b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। सो बस वैल्यूज पुट करना है और आपके सामने आंसर प्रकट हो जाना है। तो देखो ना, सो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n कितना है? 5 है। अरे बोलो 5 है कि नहीं है? 5 है ना। तो यहां देखो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई ये भी 5 है। यहां -6 और यहां 12, तो क्या निकल के आ गया? 6/5। एक ही ऑप्शन है, लगा दो आंसर। नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां देख लेते हैं, 3 दूनी 6 और यहां हुआ 15, तो यहां होगी 21/5। क्या 21/5 है? अब तो 100% हमारा यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दीवार पर दो चिन्हों ने इन प्रकार आरेखित किया गया है कि पहला दूसरे के ठीक ऊपर है। क्वेश्चन समझना, पहला नंबर दूसरे के ठीक ऊपर है। दीवार के क्या बोल रहा है? दीवार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चिन्हों की उत्तयन कोण का माप 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। चिन्हों के बीच की कुल दूरी ज्ञात करिए। अरे बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। देखो, देखो एक दीवार है, क्या है? एक दीवार है, यहां एक बिंदु है, यहां एक बिंदु है, ठीक है। तो देखो बनने वाला जो कोण है ये होगा ऑब्वियसली 45 डिग्री, और ये वाला कितना होगा? अरे बताओ कितना होगा? ये बाहर वाला होगा 60 डिग्री, है ना। और इसकी दी गई है लेंथ कितनी? 50। पूछ रहा है ये वाला डिस्टेंस 50 किसकी दी गई है? यहां से लेके यहां तक। आप मुझे एक बात बताओ, 45 में क्या होता है? अगर ये 45 हुआ तो कितना? 1 और 1 और ये √2, तो 1 और 1 हुआ तो ये तो 50 है ही, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ? और 60 में क्या होता है? ये क्या होगा? √3 होगा और नीचे 1। अगर 1 50 है तो √3 क्या होगा? 50 √3। अरे अगर पूरा 50 √3 है और सिर्फ इतने की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा? 50 √3 में से अगर मैं 50 घटा दूंगा तो वो निकल के आ जाएगा। यहां से मैं उठा लेता हूं 50 कॉमन, तो यहां क्या बचा? √3 -1। और यहां देखो, यहां लिखते हैं, और यहां √3 की वैल्यू 1.732 दी गई है, -1 करूंगा तो 0.732। अरे बताओ हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब 50 से कम वाला वैल्यू, तो ये भी कटा और ये भी कटा, ठीक है। अब देखो मामला क्या होता है। अब जो मामला निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
देखो, एक पंक्ति में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक पंक्ति में 3 घनों को एक साथ रखकर बने घनाम के कुल क्षेत्रफल और तीनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। समझ गए क्वेश्चन? देखो, एक पंक्ति में 3 घन को एक साथ रखकर बने घनाम के कुल क्षेत्रफल और 3 के कुल क्षेत्रफल। भैया अगर 3 के कुल क्षेत्रफल की बात करूं मैं, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है? एक का 6a² और 3 का 3 बोला है, मतलब क्या होगा? 18a²। अंडरस्टूड? अब उनको क्या किया है, देखो जोड़ देंगे। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा, अगर मैं यहां इसको जोड़ दूंगा, तो मुझे बात बताओ, यहां एक और इसका एक, मतलब ये वाला ना, ये एक एक तो छुप गए, मतलब 2 छुप गए, और इस तरफ ये भी छुप गए, तो 4 छुप गए, तो 18 का टोटल हुआ। तो जुड़ने के बाद कौन कितना हो जाएगा? 14a²। a² से a² गया, ये क्या हो गया? 7:9 हो गया। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा ऑप्शन हुआ? C4 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 पुरुष एक काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लेते हैं, वह 8 घंटे कार्य करते हैं। 8 पुरुष एक दिन में 7 घंटे काम करते हुए वो कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखे थे, MDH = MDH। सो 5 मैन 20 दिन 8 घंटे और 8 पुरुष 7 दिन, और कितने दिन में काम करें भैया? तो x 8 से गया 8 है ना, तो यहां क्या हुआ? 100/7। x कितना गया? 100/7। अरे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए, और 45% गणित में अनुत्तीर्ण रहे, ये भी फेल हो गए। देखना, ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, भी काम आने वाला है। यदि 21% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे और केवल 169 ही परीक्षा में उत्तीर्ण रहे, तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? अब यहां किसका बोला गया है? पास परसेंटेज बोला गया है, और यहां देखो पास परसेंटेज की जो वैल्यू है इसके साथ कंपेयर करा देंगे, तो मुझे जो है पता चल जाएगा परिस्थिति में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अरे बताओ समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आपको पता है रियल पास इज इक्वल टू रियल पास और रियल पास माइनस रियल पास। अभी देखो समझ में आ जाएगा जब करूंगा। कितने बच्चे अनुत्तीर्ण रहे? 51। तो उत्तीर्ण रहने वाले 49। अंडरस्टूड? 45 फेल, पास कितने? 55। अंडरस्टूड दोस्तों? और इसी में से रियल पास भी निकाल देता हूं। 21 दोनों में फेल हो गए, तो पास वाले 79। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, दैट मीन्स 25% निकल के आ गया। 25% is how much? Here it is given 169, and we have to find out the value of 100%, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 कर दू 100 के लिए, तो यहां 4 9 36। तो आखिरी में 6 वाला ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर A, 676 इज द टोटल स्टूडेंट्स संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। योगेश ने 10% की हानि पर अपनी घड़ी बेची। अगर वह इसे ₹135 में बेचता तो 8% का लाभ होता। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। इसका मतलब 10% हानि पर बेचा, और अगर 8% लाभ पर तब पहुंचेगा जब वो 145 रुपए वो एड ऑन करेगा, मतलब 18 की जो वैल्यू है 135 है। इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी? 135/18 इंटू 100। लेकिन 100 अगर मैं निकालूंगा उसका सीपी निकल जाएगा, खरीदी हुई मिल, लेकिन उसकी विक्रय मूल्य पता करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 90। क्यों? क्योंकि 10% हानि पर बेचा उसने क्या किया है? 10% हानि पर बेचा है। तो इसका पहले निकालने के पहले 100 निकाल देते हैं, फिर 10% उड़ा देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के कितना आएगा? 750। और
और 10% हटा दो मतलब 75 और घटा दो तो उसका विक्रय मूल्य, और कितना 10% लॉस पर तो 675 निकल के आ जाएगा। डिड यू गेट गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनियमित आकार वाले पत्थर का आयतन मापने के लिए पीटर पानी से भरे हुए 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास मतलब क्या, त्रिज्या, अर्धव्यास मतलब रेडियस वाले डब्बे में पत्थर को रखा। यदि डब्बे में पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर हो जाता, मतलब कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई, तो पत्थर का आयतन कितना था? अरे बताओ ना गाइस, ये अगर क्या था, ये बॉक्स था, इसमें पानी पहले इतना था, पत्थर डालने के बाद पानी हो गया इतना, तो यार इतना जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना जो यहां पर चेंज हुआ, किसके कारण? टोटल वॉल्यूम ऑफ हुम, टोटल वॉल्यूम ऑफ पत्थर के कारण। डिड यू गेट, आर यू गेटिंग गाइस? तो एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं चेंज निकाल लूंगा वो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो देखो 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास, रेडियस दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो आप मुझे एक बात बताओ कि पाई आर स्क्वायर एच कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर बढ़ा। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 इंटू एच इज 7। 7 से 7, समझ गए ना कैसे लिखा मैंने? यही तो किसके बराबर है? वॉल्यूम के बराबर है। 7 से 7 गया तो ये क्या हुआ? 25 इंटू 22। 25 इंटू 22 कितना होता है? ये होता है 500, और 550 कितना होता है? 550। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। ट्रक की गति तो सिंपल है, 245 डिवाइडेड बाय 50 है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हाउ मच? 4.9 मीटर पर सेकेंड। 4.9 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से उड़ाते हुए चलते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जोड़कर इसके भीतर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया। छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर इनकी साइड्स दी गई है ट्रायंगल की 15, 36 और कितना 39। इनके मध्य बिंदु से बना हुआ जो ट्रायंगल रहेगा, यार बताओ ये 1 2 3 4, तो भैया ये जो बीच वाला होगा दूसरा नंबर, ये तो यार 1/4 ही होगा ना। देख के भी समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं टोटल ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं और उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं तो मेरा काम हो गया। बस यही तो निकालना था। लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला? हीरोस फॉर्मूला, जो कि क्या होता है? एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहां देखते हैं एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 15 प्लस 36 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना निकल के आ जाएगा बताओ? यहां पर अगर 35 लू 40 और 50 50, और अगर मैं यहां पे लू 80 तो 90 हो जाएगा, और यहां बटे 2 मतलब कितना निकल के गया? 45। सो आइए एरिया निकालते। 45 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 15, उसके बाद 45 माइनस 36 और एक और 45 माइनस 39, है ना। बस यहां कहानी खत्म। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 9 और मल्टीप्लाई बाई 6। तो आओ निकालते हैं बाहर। 45 को यहां लिखते हैं ना, 45 को लिख सकता हूं 9 इंटू 5, और 30 को लिख सकते हैं 5 इंटू 6, और एक 9 और एक 6 बचे। तो ये एक 9, ये एक 9 बाहर निकला, एक 9, ये एक 5, ये एक 5 बाहर निकला, एक 5, ये एक 6, ये एक 6 बाहर निकला। तो भैया कितना हो गया? 30 और 90 मतलब कितना हो गया? 270। तो 270 से क्या करूं? डिवाइडेड बाय 4 करूं तो 67.5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। गेटिंग? नेक्स्ट, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों मिलकर कितने घंटे में? तो ए और बी 4 और 16, आंख बंद करके भी आना चाहिए। 4 और 1 5, तो 16/5। कौन सा ऑप्शन? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम जो है मतलब एलसीएम जो है एवं एचसीएफ क्रमशः, ये एलसीएम है ये एचसीएफ है, उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी आपको पता है x इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इफ x एंड y आर दी टू नंबर्स। तो यहाँ 171360 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय एक नंबर क्या है 2142 है। बस यहां निकल के मेरे पास आ गया, काटा काटी करूंगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा 1120, सी फॉर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट श्रृंखला, ये जो दिख रहा है आपको 10वीं संख्या क्या होगी। अब यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, देखो सिंपल कॉमन सेंस यूज करो और आंसर पाओ। कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस ये है अगर मुझे 10वें तक जाना है तो यार मुझे 9 इंटरवल्स को पार करना होगा ना। देखो यहां चौथे नंबर तक पहुंचने के लिए 3 इंटरवल को पार करने पड़े, ये तो समझ में आ रहा है ना। और यहां देखो हर के बीच में कितने का डिफरेंस है 7 7 7। इसका मतलब जो 10वां वाला होगा वो 7 9 7 9, समझ में आ रहा है ना, 7 इंटू 9 हो 63, किसमें जोड़ दूंगा पहले वाले नंबर पर, पहले वाले नंबर पर, तो यहां हो गया 5, यहां 7, 75 निकल के आ जाएगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न का हल करें और x का पता लगाए। सिंपल है, तो 5 12 60, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां कितना निकल के आ जाएगा 0.06x इज इक्वल टू, और यहां 48, तो सॉरी माइनस 0.48, 0.48 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.80 है ना। तो यहां क्या निकल के आ जाएगा, यहां क्या निकल के आ जाएगा 0.1x है ना, इस तरफ पहुंचेगा तो 0.x इज इक्वल टू 1x, 0.1x लिख देते हैं, 1x इज इक्वल टू इधर गया तो प्लस हो गया 1.28। अच्छा तो x की वैल्यू क्या होगी 1.28 बटे 0.1 है ना, तो ये क्या होगा, एक उठेगा 1 0 मतलब 12.8, कितना निकल के आ जाएगा 12.8, कौन सा ऑप्शन डी। आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, देखो स्पीड में अपना आंसर बताओ। यदि किसी पिज्जा के 5/3 भाग का मूल 300 है, जब पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखो 5/3 भाग का मूल्य कितना है 300 है, इसका मतलब 5 का वैल्यू 300 है, मतलब 5 36 मतलब मल्टीप्लाई बाय 6, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 का वैल्यू 60 मतलब 180। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसका 3/5 पूछा है, 180 का 3/5 कितना निकल के आ जाएगा 108। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे वेरी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी के दृष्टिकोण के हिसाब से, राइट। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड इफ यू फाइंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और इसी के साथ साथ शेयर तो करना ही है बहुत सारी मात्रा में। कोई भी असुविधा हो रही हो तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। जब तक आप लिखोगे नहीं मुझे समझ में आएगा नहीं, ठीक है। भले आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूं कोई भी क्वेरी, लेकिन हाँ देख जरूर पाता हूं, ठीक। और कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेरी सॉल्व हो सके, अगर मेरे से मतलब हो पा रही हो तो, ठीक है। तो ठीक है, इज एवरीथिंग इज फाइन, ठीक। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।